हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल। हम क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर 4 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। इसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। अभी तक हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीखी है। अब हम एक नया मेथड, जो एक फॉर्मूला है, उससे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकालना सीखेंगे। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हम इसकी रूट्स इस तरह से निकाल सकते हैं: एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर कोई इक्वेशन हमें दी हुई है तो हम उसकी दो रूट्स इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर माइनस बी एक्स का कोफिशियंट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। जो दो रूट्स निकल कर आएगी, x1 माइनस बी और एक x2 आएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। इस तरह से हम दो रूट्स निकाल सकते हैं। ये रूट्स निकालने के बाद में हम एक और चीज़ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वो है नेचर ऑफ रूट्स। वो है नेचर ऑफ रूट्स। हमने देखा कि इस फॉर्मूले में एक टर्म आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। हम इसे डी से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमारा डी अगर हमारा डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है, तो टू इक्वल रूट्स हमें देखने को मिलती है। अगर हमारा डी इज ग्रेटर देन जीरो होता है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देखने को मिलती है। और हमारा डी अगर लेस देन जीरो होता है, यानी कि नेगेटिव होता है, तो हमें कोई भी रियल रूट्स देखने को नहीं मिलेगी। अब इसका मतलब क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हमने डिस्क्रिमिनेंट नाम दिया है, अगर ये जीरो आ रहा है अगर ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि वन इक्वेशन की दो इक्वल रूट्स रही होंगी। अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो हमें दो रूट्स मिलेगी और दोनों अलग अलग होंगी। और अगर डी लेस देन जीरो आ रहा है तो उसकी कोई रियल रूट नहीं निकलेगी। जो रूट्स निकलेगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगी। हम चैप्टर 1 में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर डी लेस देन जीरो आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स होंगी। इसको हम सीधे क्वेश्चन से ही करेंगे और इनका मतलब समझेंगे। अभी के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है: एक तो रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, और डी की वैल्यू या तो ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो। अगर इतना समझ में आता है तो जो क्वेश्चन एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे करते हैं। तो हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है: अ पोल हैज़ बीन इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। तो सबसे पहले हमें इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर की बात कर रहा है। तो हम देखते हैं, अ पोल हैज़ बीन इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। यानी कि ये हमारा एक सर्कुलर पार्क है, इसका डायमीटर 13 मीटर है, और एक पोल इस तरह से इरेक्ट किया है such a way that differences of distance from two diametrical opposite fixed at end beyond the boundary is 7 meters। मीन्स अगर ये हमारा डायमीटर है अगर हमारा डायमीटर ये है जो सेंटर से होकर गुजर रहा है, ए और बी इसके दो पॉइंट हैं, और डायमीटर हम पढ़ चुके हैं, ए बी इज इक्वल टू 13, क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 मीटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। और बोला है कि एक पोल इस तरह से इरेक्ट किया है
in a such a way that differences of distance from diametrically opposite fixed at A and B on the boundary 7 meters। इस तरह से एक पोल इरेक्ट किया गया है और पोल हमेशा सीधा खड़ा होता है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल ग्राउंड के साथ बना रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन में हमें, अगर मैं इसको सी पॉइंट नाम दे दूँ जहाँ पर पोल खड़ा हुआ है, इरेक्ट हुआ है, अगर लेट से ये पोल है, तो पोल ग्राउंड के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। पोल ग्राउंड के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और कुछ टर्म दी हुई है, ये 13 है। ये हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू अभी पता नहीं है, लेकिन हम किसी एक को अज्यूम कर लेते हैं, किसी एक को हम अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए मैं लेट हाइट ऑफ पोल x मीटर रख लेता हूँ। तो जो हमारा बेस होगा जो हमारा बेस होगा वो डिफरेंस दिया हुआ है 7 मीटर्स, यानी कि 7 मीटर से ज़्यादा होगा। तो हमारा जो बेस है, तो बेस ए सी ये होगा x प्लस 7 मीटर्स, और जो हाइट है बी सी, ए भी हमारे पास में है। तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती हुई नजर आ रही है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 13 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर इस पोल की हाइट जो कि हमने एक्स मानी है, तो एक्स का स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169। इसको हम एक्स प्लस 7 को, ये होल स्क्वायर को हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू एक्स मीन्स 14x प्लस 7 का स्क्वायर इज 49, और एक्स स्क्वायर को 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ये 169 जब इस साइड आएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 169 लिखते हैं इज इक्वल टू 0। 49 और 169 का डिफरेंस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो ये इक्वेशन यहाँ पर साइन का माइनस का साइन आएगा, क्योंकि -169 बड़ा है। ये हमारी जो इक्वेशन बन के आई है। अब हमें इसको सोल्व करके देखते हैं कि यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स क्या आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है। बी स्क्वायर माइनस 4 से हम इसका चेक करते हैं। तो बी है, बी इज इक्वल टू 7 है, ए इज इक्वल टू 1 है, और सी इज इक्वल टू -60 है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ बी स्क्वायर मीन्स 49, 4 इंटू ए इज 1 और सी इज -60। तो ये हुआ 49, माइनस और माइनस प्लस 4 इंटू 60, 4 इंटू 60 इज 240। तो ये निकल गया है 289। 289 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमारा डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि टू डिस्टिंक्ट रूट्स हमें इस क्वेश्चन की देखने को मिलेगी। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हमें इस क्वेश्चन की देखने को मिलेगी, यानी कि अगर इसकी रूट्स पॉसिबल है तो हमें उन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। उन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इस 7 को कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे कि उसमें जो दो नंबर्स होंगे उनका सम तो 7 हो, और उनका मल्टीप्लिकेशन जब हम करें तो -60 एक्स स्क्वायर हो। एक मेथड ये है, एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड है जिसे हम आज सीखते हैं। ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी, बी यहाँ पर है 7, तो माइनस बी होगा -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू अभी हमने 289 यहाँ से निकाली है। बी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 289 हमने निकाली है, तो हम इसे डायरेक्ट पुट करते हैं। डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए है 1, यानी कि 2 अंडर रूट 289। 17 का 17 का स्क्वायर होता है 289, मीन्स अंडर रूट 289 इज 17 डिवाइडेड बाई 2। इसकी दो रूट्स निकल के आ रही, -7 -17/2 -7 + 17/2। सोल्व करेंगे
तो 10/2 इज 5, और अगर हम इससे सोल्व करें तो -24/2 इज -12। अब यहाँ से हमें दो आंसर मिले, लेकिन हमारे क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि जो एक्स है, वो एक लेंथ है, एक्स एक लेंथ है। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू 5 ही होगी, एक्स की वैल्यू -12 नहीं होगी। तो जब एक्स की वैल्यू अगर निकल के आ गई एक्स की वैल्यू अगर निकल कर आ गई तो हम बेस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 5, और बेस इज इक्वल टू 5 + 7 इज 12। तो हमने ए बी 5 और ए सी 12 कैलकुलेट कर लिया है। हाइट या लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए हमने एक रूट को रिजेक्ट कर दिया है, और एक रूट जो हमारा पॉजिटिव था वही इसका आंसर होगा। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 करने वाले हैं। यही कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज होगा, एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन है स्क्रीन पर, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है क्या इस इक्वेशन की रियल रूट एग्जिस्ट कर रही है। अगर रियल रूट्स हैं तो हमें वो फाइंड करनी है। रियल रूट्स के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, या फिर b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन आती है, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर दो कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ पर तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगी, d = 0 पे इक्वल होंगी, और d> 0 पर डिस्टिंक्ट होगी। इक्वल और डिस्टिंक्ट हो सकती है, लेकिन रियल रूट्स d> 0 या d = 0 पर होगी, और जब d <<0 होगा तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, नो रियल रूट्स। तो हमें रियल रूट्स की कंडीशन पता करनी है, यानी कि हमें b² - 4ac कैलकुलेट करना है। इक्वेशन में b की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। हम b² - 4ac निकालते हैं। b² -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, -3 का स्क्वायर इज 9, 4 टू द 8, 8 5 ज़ा 40। हमारा d निकल कर आ रहा है -31। अगर हमारा d नेगेटिव आ रहा है तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है 3x² - 4√3x + 4 = 0। फिर से हम d कैलकुलेट करते हैं। b² - 4ac, b इज 4√3 with minus sign, -4 into a into c, -4√3 का स्क्वायर मीन्स 16 into 3, 16 into 3 -4 into 3 12, 12 4 the 48, this is also 48, 48 - 48 is 0, means रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं और बोथ द रियल रूट्स आर इक्वल, यानी कि d = 0 आया है, विच इम्प्लाइज इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अब वो इक्वल रूट्स कौन सी है वो हमें निकालनी है। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला हमने भी सीखा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और हमने भी देख लिया कि b² - 4ac की वैल्यू, b² - 4ac की वैल्यू 0 आ रही है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर b² - 4ac को 0 रखेंगे, और -b -4√3 और यहाँ पर 0, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए हमारा था 2, 2 इंटू 2 इज 4। इसे सोल्व करेंगे तो 8√3 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 2 टाइम्स, मीन्स 2√3 जो है दो रूट्स आई हैं, 2√3 दो रूट्स निकल कर आई हैं, यानी कि x1 भी 2√3 होगा और x2 भी 2√3 होगा। इसमें एक मिस्टेक हो गई है, हमने जो a की वैल्यू है वो ऊपर वाली इक्वेशन से ले लिया, हमारा a 3 है, मैंने गलती से a इज इक्वल टू यहाँ पर 2 ले लिया, ये नहीं, यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 आएगा, यानी कि 2 इंटू 3
इज 6। अगर यहाँ पर 6 है तो इसे इस तरह से लिखेंगे, माइनस और माइनस प्लस 8√3 डिवाइडेड बाई 6, 2 से कैंसिल होगा, 4√3/6, 2 से कैंसिल होगा तो 2/3√3 ऊपर मल्टीप्लाई में। अगर हम चाहें तो इस √3 से इस 3 को कैंसिल करके इसे 2/√3 भी लिख सकते हैं, वरना ये भी लिखा हुआ सही है। दोनों तरह से हम इसे लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर जो आएगा x1 और x2 दोनों सेम आएंगी, 2√3/3, 2√3/3। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3 = 0। हम इसका डी कैलकुलेट करते हैं, b² - 4ac, b² मीन्स -6² is 36, -4 into a is 2 and c is 3, 36 minus 4 to the 8, 3 और 3 से मल्टीप्लाई 24 मीन्स 12। अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर ऐसा है तो हमें वो रूट्स की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला है हमारा डिवाइडेड बाई 2a माइनस b मीन्स माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस, अभी हमने b² - 4ac ऊपर कैलकुलेट किया है, रूट ऊपर रहेगा, -12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 2 इज 4, माइनस और माइनस कैंसिल, +6 हो जाएगा, प्लस माइनस √12/4। हम इस रूट ट्वेल्व को इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 4 √, में √12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और हमें पता है कि 4 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर जब रूट में लिखा हुआ है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि इसे हम 2√3 लिख सकते हैं, यानी कि हम √12 को 2√3 लिख सकते हैं। तो हमने √12 को यहाँ पर 2√3 लिख दिया, और यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में दो रूट्स निकल कर आ रही है, x1 = 3 प्लस √3/2 और x2 = 3 माइनस √3/2। तो हमने दो रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हमने इसकी कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड वैल्यूज ऑफ k, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स हैं तो हमें इक्वल रूट्स की कंडीशन पता है, d = 0। अगर ऐसा है तो हम इसका d कैलकुलेट करते हैं, b² - 4ac = 0, b इज हियर k², 4 इंटू a इज 2 इंटू 3, और ये 0 के बराबर होगा, मीन्स k² = 4 to the 8 24। अब ये रूट में है तो k = ±24। हमें पता है 24 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 2 × 3। जब हम बोथ साइड रूट्स लेंगे तो 4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये जो 2² है रूट के अंदर, ये बाहर आके 2 हो जाएगा, और रूट के अंदर बचेगा 2 × 3 मीन्स 6। हम √24 को 2 × √6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से k की दो वैल्यू निकल गया है, k = या तो 2√6 होगा प्लस के साथ, या माइनस के साथ 2 × √6। ये क्लियर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है kx x - 2 + 6, kx x - 2 + 6 = 0। हम इसका d कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है d = 0 होगा, क्योंकि बोथ इक्वल रूट्स हैं। तो b² - 4ac, अब हमें यहाँ पर b² और 4ac दिख ही नहीं रहा है, इससे पहले हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, kx जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो kx² माइनस kx जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2kx + 6 = 0। b² - 4ac = 0 को हमें करना है, b² मीन्स
का स्क्वायर 4 × k × 6 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर इक्वल टू 424k। अगर हम इक्वल टू 0, यहाँ से हमें 4k कॉमन नज़र आ रहा है। 4k अगर हम कॉमन ले लें तो k-6 बचेगा इक्वल टू 0। दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन a × b अगर 0 हो रहा है तो या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। यहाँ पर हम देखते हैं 4k या तो 0 हो या फिर k-6 इक्वल टू 0 हो। अगर केस 1 होता है तो k की वैल्यू 0 है, और केस 2 होता है तो k की वैल्यू 6 है। यानी कि हमें दो k की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। लेकिन हम अगर थोड़ा लॉजिक से सोचें, अगर k मीन्स 0 होता है, अगर k मीन्स 0 होता है तो हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म 0 हो जाएगी। अगर k को हम यहाँ पर 0 रख दें तो एक्स स्क्वायर ही 0 हो जाएगा, और -2kx भी 0 हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन कुछ ऐसी बचेगी, +6 इक्वल टू 0, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। यानी कि अगर ये कंडीशन क्रिएट हो रही है जब हम k की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो हमें के वैल्यू को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और हमें k इक्वल टू 6 एक पॉजिटिव नंबर भी मिल रहा है, हमें इसी को एक्सेप्ट करना होगा। यानी कि हमारा जो आंसर है k इक्वल टू 6 होगा। अगला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि अगर हम लेंथ को माने, अगर हम लेंथ को माने x, तो ब्रेथ होगी, लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है, तो लेंथ को अगर मैं 2x मान लूँ तो ब्रेथ होगी x। अगर हम लेंथ को 2x मान लो तो x होगी ब्रेथ, या फिर मैं डायरेक्ट ही ब्रेथ को x मान के लेंथ को 2x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दिया हुआ लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में 800 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी क्या इक्वेशन बन रही है। हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ है 2x, ब्रेथ है x इज इक्वल टू 800। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 कैंसिल होगा 400, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। जब रूट लिया जाएगा बोथ साइड, तो हमें पता है कि 420 का रूट है, इनके एक्स इक्वल टू +20 और एक्स इक्वल टू -20 वैल्यूज हमें निकल कर आएगी। लेकिन एक्स हमने यहाँ पर लेंथ को माना है, ब्रेथ को माना है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि एक्स इक्वल टू 20 ही हमारा आंसर है। एक्स इक्वल टू 20 ही हमारा आंसर है। यहाँ तक करने के बाद में इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते हैं। एक मेथड तो ये हो गया कि इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई नहीं, सिर्फ हमें एक इक्वेशन थी जिसमें एक अननोन था, और हमने उससे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अगर हम चाहें तो यहाँ से इस जगह से एक्स स्क्वायर -400 इक्वल टू 0, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ए है 1, ए की वैल्यू है ए की वैल्यू है 1x स्क्वायर, बी यहाँ पर 0 है, और सी जो है -400 है। अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रियल रूट्स होंगे, यानी कि b² -4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये लेंथ में डील कर रहा है। यानी कि अगर ये कंडीशन पॉसिबल होनी है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो हम एक बार इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बी स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर, -4a इंटू ए मीन्स 1 और सी मीन्स -400। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 4 × 400 और माइनस प्लस, यानी कि हमारा d ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, और हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, तो कह सकते हैं x जो हमारी विड्थ थी वो 20 है, तो जो हमारी लेंथ थी 2x वो 40 होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज।
सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। अगर दो दोस्त दिए हुए हैं और उनकी एज का सम 20 दे रखा है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। तो अगर मैं लेट एज ऑफ वन फ्रेंड x years मान लूँ, तो अदर की जो होगी वो होगी 20 - x। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का सम 20 है। अगर एक x है तो अदर इज 20 - x। 4 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले x - 4 प्रोडक्ट करना है। 4 साल पहले 20 - x - 4 और ये आ रहा है 48। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 16 - x = 48। एक्स मल्टीप्लाई होगा 16 में तो 16x, एक्स मल्टीप्लाई होगा -x में तो x² -4 × 16 इज -64 और -4 × -x इज +4 x = 48। -x² +20x -64 -48 x²। मैं इस पूरी इक्वेशन को प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -20x और 64 और 48 होता है 112। और जब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया प्लस। अब हमें एक इक्वेशन नजर आ रही है x² + bx + c = 0 की फॉर्म में। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन में कंडीशन पॉसिबल पूछा है यानी कि b² - 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो हम इसका b² निकालते हैं। b इज -20 का स्क्वायर, -4 × a इज 1 और c इज 112। 400 एंड जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 448। ये हमें क्लियरली नेगेटिव दिख रहा है यानी कि हमारा d इज लेस देन 0 आ रहा है। अगर d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो जो गिवन कंडीशन है वो भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि इक्वेशन में जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए हम इसकी कोई भी रियल रूट्स नहीं निकाल पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। इफ सो फाइंड लेंथ एंड विड्थ। अगर मैं लेंथ मान लूँ एल और विड्थ विड्थ मान लूँ बी, तो पूछा है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर 2 × l + b इज 80। 2 से 80 कैंसिल आउट 40 टाइम्स l + b का मतलब 40 है। अगली कंडीशन दे रखी है l × b इज 400। l × b इज 400। मैं यहाँ से l इज इक्वल टू, या फिर मैं b इज इक्वल टू 40 - l लिख लेता हूँ। अब मैं इसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा। इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में मैं सब्सटीट्यूट करूंगा। l × 40 - l = 400। 40l - l² इज इक्वल टू 400। इसे इस तरह से अरेंज करते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ रही है। अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो इसका जो डी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें इसकी रूट्स देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम इसका डी निकालते हैं। b² - 4ac = b -40 का स्क्वायर -4 × 1 × 400। 40 का स्क्वायर इज 1600। 4 का स्क्वायर 16 है तो 40 का स्क्वायर 16 और पीछे 00 मीन्स 10। ये इसी तरह से तो लिखा हुआ है 4 × 10। तो जब 4 का स्क्वायर हमने 16 लिख दिया तो 10 का स्क्वायर 100 भी लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 1600 -4 × 400 इज 1600। यानी कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगी, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रही है। चाहे वो दोनों रूट्स इक्वल हो लेकिन रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारी डी ग्रेटर देन 0 की बजाय डी = 0 भी आ रहा है तो भी हमारी कंडीशन ये ट्रू होगी। तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है l² - 40l + 400 = 0।
वही फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर माइनस बी जो है माइनस ऑफ माइनस 40, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 आया है, और 2a ए जो है वो है 1, यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 40। यानी कि हमारे एक्स को जो हमारा रूट है वो आया है 40। यहाँ पर एल में एल वेरिएबल था, तो एल इक्वल टू अगर 40 आया है तो ब्रेड्थ इक्वल टू, तो ब्रेड्थ इक्वल टू, सर यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर माइनस माइनस 40 विच 40, और 40/2 इज 20। अगर लेंथ हमारी 20 आ रही है तो विड्थ जो है हमारी 40 - 20 विच इज़ 20 मीटर आएगी। यानी कि हमने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों कैलकुलेट कर ली। इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना, और रूट्स निकालने के दो मेथड, और उन रूट्स का नेचर चेक करना, ये सब सीखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करता है, इसके बाद हम इसी सीरीज में चैप्टर नंबर 5 करेंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।